गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज नादर अंसारी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन मॉडर्न हिस्ट्री की बुक। ये पार्ट 3 है। जैसे इसमें लिखा है जुडिशियल रिकॉर्ड्स। जुडिशियल रिकॉर्ड्स मीन्स अदालती रिकॉर्ड्स। अदालती रिकॉर्ड्स कहाँ पर अभी हाउस रखे गए हैं? इन द मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस। मद्रास रिकॉर्डर्स ऑफिस में रखे गए। द आर्काइव्स of the mayor's court at fort at St. George। ये जो मेयर्स कोर्ट है फोर्ट सेंट जॉर्ज, बिगिनिंग फ्रॉम 1689, ये जो आरंभ हुई थी कहाँ से? 1689 से। आर द अर्लीस्ट, सबसे पहले के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं जुडिशियल आर्काइव्स में, यानी कि अदालती जो आर्काइव्स हैं ये सबसे पहले के हैं। द प्री प्लासी, जो पहले प्लासी के रिकॉर्ड्स हैं ऑफ द मेयर्स कोर्ट एट फोर्ट विलियम्स, जो मेयर्स कोर्ट से फोर्ट विलियम्स हैव बीन लॉस्ट, खो चुके थे। बट दोज फॉर द ईयर्स 1757 टू 1773, यानी कि 1757 से 1773 आर केप्ट, रख लिए गए इन द रिकॉर्ड रूम में ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में रखे गए। Along with, इसी के साथ द आर्काइव्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल, इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल के सन 1774 से 1861 के रखे गए। सिमिलरली इसी तरीके से द रिकॉर्ड्स ऑफ द मेयर्स कोर्ट और बॉम्बे, जो मेयर कोर्ट्स बॉम्बे एस्टैब्लिश्ड की गए इन 1723 आर अवेलेबल मौजूद हैं इन द महाराष्ट्र सेक्रेटरी रिकॉर्ड ऑफिस, यानी कि जो मेयर्स कोर्ट ऑफ बॉम्बे के जो हैं वो क्या कहते हैं, कहाँ पर है? महाराष्ट्र सेक्रेटरी रिकॉर्ड ऑफिस में, विच ऑल्सो हैज द कस्टडी ऑफ आर्काइव्स ऑफ द बॉम्बे रिकॉर्डर्स कोर्ट, जो कि कहाँ पर है? हमारे बॉम्बे के रिकॉर्डर्स कोर्ट में है। एंड द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में, अपार्ट फ्रॉम कंटेनिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मिनट्स, यानी कि इसके अलावा कंटेन रखते हुए द प्रोसीडिंग्स मीन्स होते हैं जो कानूनी कार्रवाई होती है, एंड द मिनट्स मीन्स होते हैं प्यारे बच्चों स्पेशल नोट्स होते हैं किसी मीटिंग्स में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह सकते हैं। इस कैटेगरी ऑफ रिकॉर्ड्स कंटेंट्स जो रखते हैं कॉपीज ऑफ विल्स, यानी कि विल्स की कॉपीज रखते हैं, प्रोबेट्स की, एंड द लेटर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के लेटर्स रखते हैं, विच आर यूजफुल फॉर जेनियोलॉजिकल स्टडीज, जो कि बहुत ज्यादा उपयोगी। जेनियोलॉजिकल स्टडी मीन्स होता है प्यारे बच्चों, जेनियोलॉजिकल स्टडी मीन्स यानी कि वंशानुकृत, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ग्रैंड फादर के फिर फादर के फिर फादर, इस तरह से जो स्टडी। एंड फॉर इन्वेस्टिगेशंस, जो इन्वेस्टिगेशंस होती पर्टेनिंग, जो संबंधित है टू द स्टेट ऑफ सोसाइटी संबंधित, एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन द रिस्पेक्टिव रीजन्स, इकोनॉमिक कंडीशन से रिस्पेक्टिव रीजन्स में। इसी तरीके से हमारे पब्लिश्ड आर्काइव्स हमारे आते हैं। पब्लिश्ड आर्काइव्स में कौन से हैं भी? Published archives, the most significant archival publications are the parliamentary papers। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आर्काइवल्स हैं बेटा पब्लिकेशंस के, वो पार्लियामेंट्री पेपर्स हैं। कौन से? पार्लियामेंट्री पेपर्स हैं, विच इंक्लूड, जो जोड़ देते हैं मैनी एक्सर्प्ट्स मीन्स होता है जो स्पेशल लेख होते हैं, जो अदालत के जो लिखे जाते हैं छोटे छोटे लेख, फ्रॉम द रिकॉर्ड्स से ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी के, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर द क्राउन के तहत रहते हुए भी। ये द रिपोर्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमिटीज, जो पार्लियामेंट्री की जो सेलेक्ट कमिटीज की रिपोर्ट है, ये वेरियस रॉयल कमीशंस, जो कई सारे रॉयल कमीशंस हैं कॉन्स्टिट्यूटेड बनाई ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पर बनाइए, लाइक एजुकेशन है, सिविल रिफॉर्म्स है, एंड फेमाइन्स है, यानी कि एजुकेशन शिक्षा पर है, सिविल नागरिकों के सुधार पर है, एंड फेमाइन्स अकाल पर है। क्लियर? तो यानी कि बताना ये चाह रहा है, ये जो पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमिटीज बनी थी ये अलग अलग स्पेशल सब्जेक्ट्स पर बनी थी, जैसे कि एजुकेशन है, सिविल रिफॉर्म्स है, फेमाइन्स है।
एंड द पार्लियामेंट्री डिबेट्स, और जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स करे गए थे ये सारे के सारे पब्लिश्ड आर्काइवल्स में हैं। डिबेट्स ऑन द इंडियन एम्पायर इंडियन आर इंडिस्पेंसिबल, अति आवश्यक है। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंडियन एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, जो कानूनी इंडियन की जो कानूनी कार्रवाई, द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं एंड द वीकली गजेट्स हैं पब्लिश्ड बाय द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ये पब्लिश किए गए किसके, सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के। एंड द कलेक्शंस ऑफ लॉस, यानी कि नियमों को कलेक्शंस, द लेजिस्लेशंस, कानून इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कानून बनाए गए थे, इशूड किए गए थे समय समय पे, ऑल्सो सर्व, ये रखे गए हैं एज यूजफुल सोर्स मटेरियल्स, ये उपयोगी मटेरियल्स फॉर द हिस्टोरिकल रिसर्च, जो ऐतिहासिक रिसर्च के तौर पर रखे गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए प्राइवेट आर्काइव्स, जो प्राइवेट आर्काइव्स कंप्राइज, जो रखे हुए होते हैं पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि इंडिविजुअल्स पेपर्स रखे होते हैं, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी एक व्यक्ति के या किसी एक संस्था के, एंड फैमिलीज ऑफ नोट्स, फैमिली के, हु प्लेड, जिन्होंने प्लेड किया सिग्निफिकेंट रोल, महत्वपूर्ण रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि मॉडर्न इंडिया के डेवलपमेंट में, आधुनिक भारत के डेवलपमेंट। द पेपर्स ऑफ द एमिनेंट लीडर्स, जो प्रसिद्ध लीडर्स हैं उनके पेपर, ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन, एंड द रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशंस के रिकॉर्ड्स लाइक द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है हमारा, आर हाउस्ड इन द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, कहाँ पर रखे हुए हैं बेटा, ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में रखे गए, एंड लाइब्रेरी इन द न्यू दिल्ली, कहाँ पर, लाइब्रेरी। देखिए ये पॉइंट बेटा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये जो नेहरू मेमोरियल न्यू दिल्ली पर रखे गए हैं, यानी कि अगला देखते हैं बेटा, अगला द आर्काइव्स ऑफ बैंक्स, इसी तरीके से आर्काइव्स हैं बिजनेसेस हाउसेस, द आर्काइव्स ऑफ बैंक्स, बिजनेसेस हाउसेस एंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस, जो इकोनॉमिक चेंजेस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से बेटा अब हमारे डिस्कस करें फॉरेन रिपोजिटर्स। तो रिपोजिटर्स में से विदेशी रिपोजिटर्स में भी वही होता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जहाँ पर कोई भी जो रखी जाती हैं चीज़ों का भंडार जो होता है। वास्ट बॉडी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल्स रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि बहुत ज़्यादा जो आधुनिक भारत का जो मटेरियल है हमारा वो अवेलेबल है इन द रिपोजिटरी में ऑफ अर्स्टवाइल भूतपूर्व पहले इंपीरियलिस्ट पावर। इंपीरियलिस्ट मीन्स यानी कि अगर हम बात करें तुम्हारा कि राजशाही जो पावर है इससे पहले का जो कहते हैं रिकॉर्ड से सारा किसमें, रिपोजिटरी में। हु रूल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो उन्होंने क्या कहते हैं शासन किया इंडियन के डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट में, एज वेल एज इसी के साथ इन सम अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज में भी हैं, जैसे इन इंग्लैंड है, इंग्लैंड के द इंडियन रिकॉर्ड्स, इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड्स हैं, लंदन एंड द रिकॉर्ड्स कैप्ट इन द ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन के तुम्हारे रिकॉर्ड्स रखे गए ब्रिटिश म्यूजियम में रखे गए, आर वेरी वैल्यूएबल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। द इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड्स, जो इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड से पसेस अधिकार रखते हैं, वेरियस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स में, द मिनट्स ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एंड द जनरल कोर्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जनरल कोर्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड वेरियस कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड, बहुत ज्यादा कमिटीज बनाई फ्रॉम टाइम टू टाइम, द मिनट्स एंड करस्पॉन्डेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स फॉर द अफेयर्स, मामलों के लिए इंडिया के, द रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स रखे गए हैं, records of the Secretary of the State and the Indian Council. The British Museum possesses collection of the papers of British Viceroy, यानी कि British Museum में किसके रखे हैं, British Viceroys के रखे हैं, Secretary of States and other high ranked civil, जो हमारे Secretary of States हैं और दूसरे जो सिविल के रैंक के हैं एंड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं,
जो हु वर पोस्टेड इंडिया, जो इंडिया में पोस्टेड तो उनके भी रखे हैं। बताना ये चाह रहा है ये कि यहाँ पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और जो हाई रैंक के जो सिविल जो सिविल और जो मिलिट्री ऑफिशियल्स जो पोस्टेड थे इंडिया में उनके भी द आर्काइव्स ऑफ द मिशनरी सोसाइटीज फॉर इंस्टेंस, जो यानी कि मिशनरी सोसाइटीज उदाहरण के तौर पर ऑफ द चर्च है, तुम्हारा मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन है, प्रोवाइड इंसाइट इनटू द एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट एंड प्री इंडिपेंडेंट। इन्होंने क्या किया, प्री इंडिपेंडेंट। अब देखो द आर्काइव्स, इसी तरीके से पहले बच्चों अगर हम बात करें द आर्काइव्स ऑफ द नेशनल पेरिस एंड द आर्काइव्स ऑफ द फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कॉलोनीज एंड द वॉर हैव रिकॉर्ड्स द थ्रोन इनटू द थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच, यानी कि जो आर्काइव्स ऑफ नेशनल पेरिस, यानी कि जो पेरिस के आर्काइव्स हैं, एंड द आर्काइव्स ऑफ द फ्रेंच मिनिस्ट्री, जो फ्रेंच मिनिस्ट्री के ऑफ द फॉरेन अफेयर्स के कॉलोनीज एंड वार हैव रिकॉर्ड्स रखते हैं दैट थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच, जो फ्रेंच की हिस्ट्री में पोजीशंस अधिकार रखते हैं, एज वेल एज इसी के साथ अदर सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस भी हैं इनकी। द रिकॉर्ड्स ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इज अवेलेबल इन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो डचेस के जो अवेलेबल हैं वो हैं हमारे कहाँ पर प्यारे बच्चों, यानी कि आप ये कह सकते हैं कहाँ पर है, राजस रिजक सर्च में, एंड द हैग and that of the Danish and Portuguese are kept in Copenhagen and Lisbon respectively, यानी कि डैनिश के कोपेनहेगन में और आपके पुर्तगालीस के लिस्बन में। अपार्ट फ्रॉम द आर्काइव्स ऑफ द यूरोपियन नेशंस के आर्काइव्स के अलावा द आर्काइव्स प्रिजर्व्ड इन पाकिस्तान, किसमें रखें, पाकिस्तान में रखें, आर ऑफ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द वेस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड ऑफिस, लाहौर रिकॉर्ड ऑफिस और पेशावर रिकॉर्ड ऑफिस आर अवेलेबल इन सिंध, यानी कि जो वेस्ट पाकिस्तान का, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्वेश्चन आता है कि जो वेस्ट पाकिस्तान के जो रिकॉर्ड्स हैं, वेस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड ऑफिस और लाहौर रिकॉर्ड ऑफिस और पेशावर रिकॉर्ड ऑफिस, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं बेटा, ये सिंध में है। कहाँ पर है, सिंध में। वेस्ट पाकिस्तान के हैं लाहौर रिकॉर्ड ऑफिस और पेशावर रिकॉर्ड ऑफिस सिंध में। एक ट्रक सा गिव इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द रीजनल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हमें क्या रीजनल हिस्ट्री, क्षेत्र की हिस्ट्री देते हैं, इतिहास के बारे में बताते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बिसाइड्स इसके अलावा शेडिंग लाइट ऑन इंडिया रिलेशंस विद अफगानिस्तान, ये भी बताते हैं कि इंडिया के रिलेशन अफगानिस्तान के साथ है, ईरान एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज इन द कॉलोनियल एरा के टाइम पे, यानी कि कॉलोनियल एरा। ओके क्लास।